हेलो दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों को पता है कि आपका एग्ज़ाम लगभग 2 से ढाई महीने बाद होने वाला है, 12th का बोर्ड एग्ज़ाम। तो किस तरह से आपको हिंदी आपका अगर अच्छे से तैयार नहीं है तो आप मेरे साथ रहकर हिंदी की तैयारी कर सकते हैं। मैं रॉकी कुमार, मैं अपने ज़िले में फर्स्ट रैंक लेकर आया हूँ और मेरा 2022 में हम एग्ज़ाम दिए थे जिसमें मेरा 451 नंबर आया है। तो मैंने किस तरह से तैयारी की थी, मैंने किस तरह से इन ऑब्जेक्टिव्स को याद किया था, वो आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये गद्य खंड और ये काव्य खंड, काव्य खंड और गद्य खंड है। तो काव्य खंड में गद्य खंड में 14 चैप्टर्स हैं और काव्य खंड में 13, मतलब लगभग 27 चैप्टर्स हैं। एक महीना, लगभग एक महीना नहीं, अगर रोज़ रोज़ वीडियो डालते हैं तो आप लोगों का समझ लीजिए तो एक महीने में ख़त्म हो जाएगा पूरा, हिंदी और इंग्लिश का दोनों। देखिए किस तरह इंग्लिश का भी वीडियो आएगा। सिर्फ मैं ये लेखक परिचय जो होता है उससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको मैं याद करवाऊंगा। किस तरह से याद कर सकते हैं इन ऑब्जेक्टिव्स को, उसे देखेंगे। आप बुक में भी देखिएगा, क्वेश्चन बैंक में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स आते हैं कवि परिचय से, तो इसको आप लोगों को याद ही करना पड़ेगा। बिना याद किए कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि लगभग अगर 100 ऑब्जेक्टिव पूछता है तो उसमें से 60 ऑब्जेक्टिव ग्रामर सेक्शन से रहेगा और बाकी 40 ऑब्जेक्टिव बुक से रहेगा। तो बुक से सिर्फ कहानी सेक्शन से नहीं आता है, कहानी और कविता से इधर से भी आता है, लेखक परिचय से भी। ठीक है, तो आप लोगों को लेखक परिचय भी याद करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट चैप्टर बातचीत। ठीक है, जो जिसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। ऐसे ही पूरा 14 चैप्टर आप लोगों के लिए आएगा। ठीक है, तो आप लोग साथ में रह के याद कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे। देखिए, पहला बालकृष्ण भट्ट है चैप्टर। तो बालकृष्ण भट्ट ये जो लिखे हैं क्या, बातचीत। बातचीत एक निबंध है, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। तो बालकृष्ण भट्ट ने इनके जन्म को किस तरह और निधन को किस तरह याद रखेंगे। तो एक ट्रिक होता है, बाल की चाल बस जून से जुलाई तक, ये अनुसर का ट्रिक है। हम उनसे पढ़े थे तो अभी तक हमें याद है। देखिए, बाल की चाल बस जून से जुलाई तक, तब चाल से 44 और 14 को याद रखना है। इसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे, तब तक आप अगर सुन के लिख सकते हैं तो लिख लीजिएगा और वहाँ समझ लीजिएगा। तो बाल की चाल बस जून से जुलाई तक, तो जून से जुलाई यहाँ से हो जाएगा, और चाल से 44 और 14, चाल से 44 और 14, और जून से जुलाई हो जाएगा। बाल की चाल, बाल से बालकृष्ण भट्ट, चाल से 44 और 14, जून से जुलाई आ ही गया। तो यहाँ से आप लोग याद कर सकते हैं बालकृष्ण भट्ट का जन्म और निधन। बाल की चाल बस जून से जुलाई तक, ट्रिक होता है बाल की चाल बस जून से जुलाई तक। ठीक है, तो आप लोगों को ये याद हो गया। आगे निवास स्थान है, तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, इसको कैसे याद रखेंगे कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म इलाहाबाद उत्तर, निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। तो अगर आपको याद हो तो देखिए, ये इलाहाबाद उत्तर प्रदेश एक और राइटर का जन्म निवास स्थान है। किनका है बताता हूँ। पुत्र वियोग, शायद सुभद्रा कुमार चौहान का जन्म ये निवास स्थान है। पुत्र वियोग के लेखक कि शायद हम याद किए थे, अभी शायद हमें याद होगा। पुत्र वियोग 193 नंबर में है। देखिए, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है ना, बोले थे। सुभद्रा कुमारी चौहान का भी जन्म हुआ था इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। जन्म स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है सुभद्रा कुमारी चौहान का, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। और ये बालकृष्ण भट्ट का भी निवास स्थान इनका इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है और उनका जन्म स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है।
ठीक है। तो यहाँ से आप लोग याद रख सकते हैं कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म स्थान इलाहाबाद, निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, और सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। उनका एक और है निहालपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। तो आप लोग इस तरह से याद रख सकते हैं। तो जन्म याद हो गया, निधन याद हो गया, निवास स्थान हो गया। इसी तरह से आप लोगों को रिलेट करके याद करना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ का ट्रिक नहीं बन सकता है ना। तो आप लोगों को रिलेट कर करके याद करना पड़ेगा। तो बाल की चाल बस जून से जुलाई तक से निधन और जन्म और निधन याद हो गया। निवास स्थान सुभद्रा कुमारी चौहान से आप रिलेट कर सकते हैं कि उनका जन्म स्थान था इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है, और इनका निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है। अब माता पिता का नाम कैसे याद रखेंगे बाल कृष्ण भट्ट के माता पिता का नाम? तो पिता का नाम तो बेनी प्रसाद भट्ट, भट्ट से आप लोग याद रख सकते हैं बेनी प्रसाद भट्ट, क्योंकि भट्ट ऑप्शन में आएगा, मतलब लगभग हर ऑप्शन में भट्ट लास्ट में लगाया होगा। तो आप लोग को अगर याद होगा, थोड़ा सा भी पढ़े होंगे कि बेनी प्रसाद भट्ट है, बेनी प्रसाद भट्ट, तो आप वहाँ बेनी प्रसाद भट्ट ही मार के आएंगे, दूसरा नहीं मारेंगे, ठीक है। तो इनका जन्म मृत्यु मतलब पिता का नाम याद हो गया भट्ट से, बेनी प्रसाद भट्ट, ठीक है। ये पार्वती देवी किस तरह से याद रहेगा? तो देखिए बाल कृष्ण भट्ट, बाल कृष्ण, अगर देखिए एक बाल कृष्ण होते हैं और एक बाल गणेश होते हैं, ठीक है ना। तो बाल कृष्ण से आप लोग बाल गणेश को भी याद रखिए। तो बाल गणेश, अरे यार, बाल गणेश, ठीक है, बाल गणेश याद रखिए। बाल कृष्ण से बाल गणेश, गणेश के माता का नाम था पार्वती देवी, तो माता का नाम गणेश, बाल कृष्ण बाल गणेश से याद रख सकते हैं पार्वती देवी, ठीक है। और भट्ट से याद रख सकते हैं बाल कृष्ण भट्ट से बेनी प्रसाद भट्ट, ठीक है। तो हम इसी तरह से याद किए हुए थे। अगर आप लोगों को मतलब कुछ कंफर्टेबल लग रहा है कि हाँ याद रख सकते हैं इसको, तो अच्छा है, क्योंकि वहाँ ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव में आप अगर थोड़ा सा भी कुछ आप रिलेट करके रखे हुए हैं तो आपको वहाँ पे डायरेक्ट याद आ जाता है, ठीक है। तो आगे चलिए, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। पिता एक व्यापारी थे इनके, माता सुसंस्कृत महिला, ठीक है। बाल कृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि और लालसा जगाई थी इनके माता ने ही। तो शिक्षा, ये सब हम याद नहीं किए थे, शिक्षा वृत्ति ये सब हम याद नहीं किए थे। इनकी ये याद किए थे हम रचनात्मक सक्रियताएं, क्योंकि इतना सारा होता है, सब याद करना मुश्किल है, तो आप मेन चीज़ों को याद रख सकते हैं। तो इनके रचनात्मक सक्रियताएं में यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप, ये ऑब्जेक्टिव पूछता है। 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किए थे बाल कृष्ण भट्ट। 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किए थे, और वे इसे 33 वर्षों तक चलाते रहे थे। आगे है रचनाएं, किस तरह से याद रखेंगे इनके रचनाओं को, है ना। तो इनके रचनाओं को याद करने के लिए आपको देखिए बाल कृष्ण भट्ट है, तो बाल क्या होता है? बाल का मतलब बाल को आज तक कोई गिन नहीं सका है ना। रहस्य ही है कि बाल कितना होता है। तो बाल से आप रहस्य यहाँ याद रख सकते हैं कि रहस्य, बाल में रहस्य छिपा होता है, तो बाल से रहस्य याद रख सकते हैं। तो रहस्य से रहस्य कथा हो गया, ठीक है। तो रहस्य कथा हो गया, हम इसको रट लिए थे, सिर्फ हम पहला याद किए थे कि बाल से रहस्य है, और फिर इसके बाद पूरा रट गए थे कि रहस्य कथा नूतन ब्रह्मचारी 100 अजन 1 सुजन गुप्त वै रसातल यात्रा उचित दक्षिणा हमारी घड़ी सद्भाव का भाव, है ना। यहाँ तक हम पूरा रट लिए थे कि पूरा उपन्यास है रहस्य कथा से। रहस्य कथा नूतन ब्रह्मचारी 100 अजन 1 सुजन गुप्त वै रसातल यात्रा उचित दक्षिणा हमारी घड़ी सद्भाव का भाव, हम पूरा इसको रट लिए थे। सिर्फ हमको ये वाला याद आया था कि हाँ बाल कृष्ण भट्ट में ये रहस्य वाला है, तो रहस्य से रहस्य कथा से डायरेक्ट बोलना स्टार्ट करते थे, तो डायरेक्ट यहीं पे आकर रुकता था। मतलब रटा जाता है तो पूरा अच्छी तरह से रटा जाता है, एकदम आपको पहला याद आ गया तो पूरा याद आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ये इस तरह से याद रख सकते हैं। मेहनत आप लोगों को करना पड़ेगा, बिना मेहनत किए कुछ नहीं होगा। अगर आपको अच्छा नंबर चाहिए तो आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा। ज़्यादा ना ही अभी आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है, 2.5 महीने बच रहे हैं, तो आप लोगों को जितना हो सके उतना पढ़िए, क्योंकि बिना पढ़े कुछ नहीं होगा। तो 12th के बाद अगर 12th में आपका नंबर अच्छा नहीं आता है तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपका ये जो
एडमिट कार्ड होता है वो नहीं आएगा, कट ऑफ में आपका नाम ही नहीं आएगा तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। इसलिए नंबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आप लोगों को कम से कम 90% पार नंबर लेकर आइए, तभी आप लोगों का एडमिट कार्ड या फॉर्म अप्लाई होगा। ठीक है, तो आगे चलिए, इसको याद कर लीजिएगा। रहस्य से रहस्य कथा याद रहिए, मतलब बाल से रहस्य कथा याद रहेगा, और इसके बाद पूरा एक सांस में रट जाइए कि रहस्य कथा अनुतम ब्रह्मचारी 100 अजान 1 सुजान गुप्त वै रसातल यात्रा उचित दक्षिणा हमारी घरी सद्भाव का भाव। ठीक है। अगला है नाटक। ये था उपन्यास, ये नाटक। तो ये आप लोगों को याद हो जाएगा। रहस्य से रहस्य कथा ये सब उपन्यास है, देखते रहिएगा रोज़। अगर 1 महीना भी देखते रह गए तो आप लोगों को याद हो जाएगा, पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, तो अगला है नाटक में। इसे भी हम पूरा रट लिए थे। तो शुरू में कुछ ट्रिक का पता नहीं था कि किस तरह से याद करना है, तो शुरू वाला तो पूरा रट के मतलब रखे हुए थे। तो इसमें कोई ट्रिक नहीं था। तो इसका नाटक था पद्मावती, किरातार जूनियर, वेनिसनार, शिशुपालवध, दमयंती स्वयंवर, ऐसे करके हम इसको रट लिए थे। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए। ये पूरा आप लोगों को रटना ही पड़ेगा। देखिए जहाँ जहाँ हम टिक लगाए हैं ये पूरा मुझे याद था। पद्मावती, किरातार जूनियर, वेनिसनार, शिशुपालवध, दमयंती स्वयंवर, और ये एक रोगी और एक वैद्य, रेल का विकट खेल, बाल विवाह। ये तीनों मतलब यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब इसमें यहाँ पे 9 और यहाँ पे पूरा याद कर लिए थे। अगर रटने में आसानी पड़ रहा है तो हम पूरा याद कर लिए थे। इसमें पूरा एकदम एक सांस में आ जाता था, तो ये पूरा रटा गया ऊपर वाला उपन्यास। और इसमें सब नहीं आता था, इतना मतलब याद करने में ठीक था, मतलब रट लिए इसको। तो ये रटने में अच्छा था, तो ये रटा गया। फिर प्रहसन है, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडम्बन, ये पूरा याद था मुझे। तो आप लोगों को इस तरह से याद करना पड़ेगा कि हर चीज़ में ट्रिक नहीं लगेगा। यहाँ सिर्फ यहाँ ट्रिक था, यहाँ आप लोग उधर से रिलेट कर दिए सुभद्रा कुमारी चौहान से, यहाँ पार्वती, इनका माता पिता का नाम याद हो गया। और फिर इधर मेन है, मतलब ऑब्जेक्टिव पूछता है तो यहाँ से पूछता है और इधर से पूछता है, और 1 2 इधर से पूछेगा, इधर से। तो आप लोगों को पूरा पढ़ना पड़ेगा। देखिए हम पूरा पढ़ के अंडरलाइन किए हुए थे। तो आप लोग को यहाँ तक याद हो गया, प्रहसन तक, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडम्बन। आप लोगों को इतना याद करना पड़ेगा। अगर रोज़ आप 1 चैप्टर भी याद करते हैं तो आप लोगों को याद हो जाएगा, क्योंकि सोचते रहिएगा तो सोचते ही रह जाइएगा क्या इतना सारा चैप्टर याद करना है, नहीं होगा। अगर एक दिन में 1 चैप्टर भी आप याद कर रहे हैं तो आप लोगों को पूरा किताब याद हो जाएगा। ठीक है, तो रोज़ 1 चैप्टर याद करिए, हिंदी और इंग्लिश का पूरा आप लोगों का याद हो जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं है, एक चैप्टर भी याद करिएगा तो हो जाएगा अभी। और बाकी समय में मैथ और बाकी सब्जेक्ट्स का रिवाइज करिए, क्योंकि अभी रिवाइज ही करना है। अब अगर आप लोग आगे पढ़ने के चक्कर में रहिएगा कि हाँ अभी नया पढ़ेंगे, अभी पढ़े नहीं है कुछ, तो उससे कुछ नहीं होगा। आप लोगों को जितना हो सके उतना रिवाइज करिए, क्योंकि बिना रिवाइज किए कुछ नहीं होगा। वहाँ जाते ही दिमाग काम करना बंद हो जाएगा। अगर अच्छे से रिवाइज नहीं रहेगा तो कुछ याद नहीं आएगा। इसलिए अच्छे से रिवाइज करिए, तभी आप लोगों को वहाँ पे मतलब एग्ज़ाम सेंटर में याद आएगा। ठीक है, देखिए आगे निबंध है। 1000 के आसपास ये निबंध लिखे थे, इसमें 100 के ऊपर महत्वपूर्ण था। ठीक है, आधुनिक काल के कवि देखिए हम यहाँ पे सब लिख दिए हैं। आधुनिक काल बाल कृष्ण भट्ट जो थे आधुनिक काल के कवि थे, सामाजिक समस्याओं पर जमकर लिखे थे, भारतेंदु युग के थे और गद्यकार थे, और इनको रामचंद्र शुक्ल ने एडिसन और स्टील की श्रेणी में रखा था। तो आप लोग इतना ऑब्जेक्टिव ये यहाँ से अगर कवर कर लेते हैं तो काफ़ी है। ठीक है, देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल इन्हें एडिसन और स्टील की श्रेणी में रखा। ये गद्यकार थे, भारतेंदु युग के थे, आधुनिक काल के थे। अगर आप चाहो तो अपने बुक में ही इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं यहाँ से, जिससे आप जब भी पढ़िएगा तो आप लोगों को आसानी होगा। एकदम एक बार में सारे चीज़ एक जगह पर नज़र आ जाएगा, तो आप लोगों को याद होता रहेगा। ठीक है, अगर आप नोट्स मत ही बनाइए अभी, क्योंकि नोट्स बनाने का टाइम नहीं है। अगर आप लोग चाहो तो इस तरह से ही लिख सकते हो। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखते हैं।
ये सब देखिए कहाँ है, बालकृष्ण भट्ट गद्य का अर्थ है, तो यहाँ से वहाँ लिखा हुआ है, मतलब पूरा का निचोड़ लिख दिए हैं एक जगह पे, हर जगह मतलब इधर से खोज कर इधर लिख दिए हैं। ठीक है, यहाँ भी लिखा हुआ है कि बातचीत निबंध है। ये निबंध वाला याद करने के लिए एक ट्रिक बना दे, मतलब जो अनुसार का था, अगर आप लोग नहीं देखें तो आप लोग देख लीजिएगा, नहीं तो हम फिर डाल देंगे वीडियो को, ठीक है, बनाकर कि किस तरह से निबंध याद करना है, कौन निबंध है, कौन कहानी है, कौन क्या है, आप लोग उससे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को याद हो गया होगा। चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।